दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे, कुछ तो गिरा राह के किनारे। ओ रोंदा गया, ओ रोंदा गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे, कोई चुग गए हवा के परिंदे। ओ हवा के परिंदे, ओ हवा के परिंदे। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर, कोई तो गिरा पत्थरों के ऊपर। ओ पानी ना मिला, ओ पानी ना मिला। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में, कोई तो गिरा झाड़ियों में। ओ दबाया गया, ओ दबाया गया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे, कुछ तो गिरा अच्छी ज़मीन पे। ओ फल आया, ओ फल आया। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। सुनो ये कहानी यीशु की जुबानी, बीज बोने वाले की, बीज बोने वाले की। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है क्राइस्ट चर्च इंडिया चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है भजन साहित्य
2:8 भी कहता है, केवल मांगो और मैं तुम्हें दुनिया के सभी राष्ट्रों को दूंगा। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आत्माओं के उद्धार के लिए और दुनिया के सभी देशों में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे, अपना हाथ ऊपर करके उठाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हम सभी उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, आत्माओं के उद्धार के लिए प्रार्थना करेंगे और दुनिया के सभी देशों के धन्यवाद हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? हालेलुया! हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया! उसके वचन में जितना देखोगे, उसके वचन में जितना देखो, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे, में बदलती जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। आनंद मनाते हुए, उसका वचन सत्य और जीवन है। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। बढ़ाने के है योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वह तुम्हें बढ़ाने के योग्य है। बढ़ाने के है योग्य। कि उसका
वचन जितना तुम सुनोगे, वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसकी वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में उसने बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों की दीपक है और रास्ते में है प्रकाश, रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा और उसका रहेगा। वचन सत्य और जीवन है। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और वो तुम्हें बढ़ाने की योग्य है। हालेलुया। उसका वचन है सत्य और जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के है योग्य। उसका उसका वचन वचन है सत्य और सत्य और जीवन जीवन, है, और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है। कि उसका वचन जितना तुम सुनो, तुम सुनोगे, और विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन सदा के लिए। हालेलुया। उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है रैप्सोडी का। इट्स रैप्सोडी टाइम, रियलिटी टाइम। आज दिनांक रविवार 2 तारीख, और आज का वचन है प्रेम धैर्यवान है। वचन लिया गया है पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और 4था वचन। वचन कहता है, प्रेम धैर्यवान है और कृपालु है। प्रेम राह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेम के विषय में एक अद्भुत वस्तु है। प्रेम के विषय में एक अद्भुत वस्तु है कि प्रेम धैर्यवान है। इसका अर्थ है कि प्रेम सारी बातों को सहता है और यह हार नहीं मानता। परमेश्वर की संतान के रूप में आपके हृदय में प्रेम है। रोमियो उसका 5वां अध्याय और 5वां वचन। इसका अर्थ है कि आप धैर्यवान भी हैं। इसलिए यदि कोई मित्र आपको नाराज करता है या आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उदास मत हो। इसके बजाय क्षमा करने का निर्णय लो और उसके प्रति और अधिक प्रेम दिखाओ। जब आप नम्र रूप से लोगों से बर्ताव करते हैं, इसके बावजूद कि कितनी बुरी तरह से उन्हें आपके साथ बर्ताव किया है, तब आप अपने स्वर्गीय पिता का सच्चा चरित्र दिखा रहे हैं और अपने सभी मित्र आपकी तरह बनना चाहेंगे। हालेलुया। आज का वचन अध्ययन है मत्ती इसका 18वां अध्याय और वचन 21 से लेके 22। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में है, इसलिए मैं धैर्यवान हूँ।
और जिस किसी से मिलता हूँ उसके प्रति प्रेम से भरा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा महिमा से महिमा में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, दोस्त, है ना, हाई फाई देके एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहिए आपका स्वागत है। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास है कि अब तक आपको बहुत आनंद आया है ना? प्रार्थना किया है, आराधना की है, और अब समय है वचन का। हालेलुया। और आज का जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु बच्चों से प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। कहिए मेरे पीछे, प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन पढ़ेंगे हम, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 12 से 17 वचन हम पढ़ेंगे। और लिखा है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से
मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या करो, प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे, है ना, जो कोई उन्हें देखता था उन्होंने प्रभु यीशु में प्रेम को देखा, परमेश्वर के सामर्थ को देखा, परमेश्वर की दया को देखा। हालेलुया। प्रभु यीशु जिससे भी मिलते थे उनसे वो प्रेम करते थे। हालेलुया। और यहाँ पर प्रभु यीशु यही बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया बिना शर्त, है ना, उसी तरह से हमने भी क्या करना है, हर एक से प्रेम करना है। कभी भी मत ये देखिए कि वो कैसे दिखता है, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे बोलता है, कहाँ से आया है। याद रखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो उसका नाश ना हो, परंतु वो क्या पाए, अनंत जीवन। परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर ने इस दुनिया के हर एक व्यक्ति से प्रेम किया है। और अगर हमारा पिता परमेश्वर हर एक से प्रेम कर सकता है और हर एक से प्रेम करता है, इसका अर्थ है कि मैं भी हर एक से प्रेम कर सकता हूँ और मुझे हर एक से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। तो जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, जैसे पिता ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हमने भी हर एक से क्या करना है, प्रेम करना है। तो होने दीजिए कि जिससे भी आप मिले वो प्रेम का अनुभव करे। हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करे। ये भी कहा कि हम उसके क्या है, दोस्त हैं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन में ये भी कहा कि वो हमारे क्या है, मित्र हैं। क्या कहा उन्होंने, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हम में से हर एक के लिए अपनी जान दी। नहीं हो सकता कि कोई अपना जान अपने दोस्तों के लिए दे। तो जब प्रभु यीशु कह रहे हैं कि वो हमारे क्या है, दोस्त है, ये सच है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी। और प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मेरे क्या हो। प्रभु यीशु की दी हुई आज्ञाओं का पालन करते हैं वो क्या है, प्रभु यीशु के मित्र हैं। हालेलुया। तो सुनिश्चित कीजिए कि आप बाइबल में लिखी हुई हर एक चीज को कहें, हर एक चीज को करें। प्रभु यीशु ने क्या कहा, जैसे उन्होंने हमसे प्रेम किया वैसे ही हम भी दूसरों से प्रेम करें, बिना शर्त, बिना भेदभाव के, है ना। जैसे पिता ने हमसे किया, जैसे प्रभु यीशु ने हमसे किया है। चीज जो प्रभु यीशु ने हमसे कहा है करने के लिए वो ये है कि हम दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं। निर्देश जो उन्होंने हमें दिया है कि हम क्या करें, जाए और सबको बताएं कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, क्योंकि आज भी बहुतों को नहीं पता कि परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है, उनके लिए क्या किया है। और क्योंकि प्रभु यीशु इतना प्रेम करते, वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी बीमार हो, कोई भी गरीबी में रहे, कोई भी बंधन में रहे। वो चाहते हैं कि हर कोई जीवन को ग्रहण करे और हमेशा आनंद, शांति, भरपूरी
विजय में चले, क्योंकि यही जीवन परमेश्वर ने हर एक को प्रभु यीशु में दिया है। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, अगर मैं उसे प्रभु यीशु के बारे में ना बताऊं तो वो गलत है, क्योंकि उसे कभी भी नहीं पता चलेगा कि पिता परमेश्वर उससे कितना प्रेम करते हैं और परमेश्वर ने उसे किस प्रकार का जीवन दिया है। हालेलुया। तो ये जरूरी है कि ना केवल अपने दोस्त पर हर एक जिनसे भी हम मिलते हैं हम उन्हें परमेश्वर के बारे में बताएं। अगर हम उसे प्रेम करते हैं तो हमें उन्हें प्रभु के बारे में भी बताना जरूरी है। विशेषकर अब जब हम जानते हैं, पास्टर ने हमें बताया है कि अंत का समय है, प्रभु यीशु का आने का समय क्या है, नजदीक है। हमें अपने आप को भी तैयार करना है और हमें दूसरों को भी तैयार करना है। समय बहुत कम है। लोगों को बताइए यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है कोई भी हमसे नहीं कर सकता। हालेलुया। और जब वो प्रभु यीशु को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करेंगे, वो एक आनंद भरपूरी है ना, हमेशा सफलता, समृद्धि, एक स्वस्थ जीवन वो जिएंगे, क्योंकि यही परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु में, यही और बहुत कुछ हमें इसी तरह से प्रभु यीशु में दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उनसे क्या कीजिए, प्रेम कीजिए, भले वो कैसे भी दिखते हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, कैसे भी बात करते हो, कैसे कपड़े पहने, ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। याद रखिए परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और क्योंकि परमेश्वर करता है हमें भी उनसे क्या करना है, प्रेम करना है। हालेलुया। और हर एक को हमें प्रभु के बारे में बताना है। हालेलुया। और हमने पढ़ा कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम फल लाए और हमारे फल हमारे साथ बने रहे। फल क्या है, वो लोग जिन्हें हम प्रभु के बारे में बता रहे वो हमारे फल है। और परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ प्रभु में बने रहे, प्रभु यीशु के आने तक। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम फल लाए, बहुत फल लाए और फल हमारे साथ बने रहे। यानी परमेश्वर चाहता है महान रूप से हम आत्माएं जीते और वो हमेशा हमारे साथ बने रहे प्रभु यीशु के आने तक। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो चुप मत रहिए, है ना, सबको बताइए परमेश्वर उनसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और वाकई प्रभु यीशु ने अपनी जान हमारे लिए, हमें से हर एक के लिए दिया, है ना। कोई किसी ने भी हमारे लिए अपनी जान नहीं दी सिवाय प्रभु यीशु के। हालेलुया। आगे जाइए, सबको बताइए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जो कुछ भी हम करते हैं यहाँ पर, है ना, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल से वचन पढ़ते हैं, इसे हर दिन कीजिए, है ना। सोमवार से लेकर शनिवार हर दिन प्रेज द लॉर्ड, हर दिन प्रार्थना कीजिए, हर दिन आराधना कीजिए, हर दिन समय निकालिए वचन को पढ़ने के लिए। और जो कुछ भी आज यहाँ पर सीखा है अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को जरूर बताइएगा। इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ दोबारा देखिए। इस प्रोग्राम के लिंक को अपने दोस्तों को जरूर भेजिए, है ना। इस तरह से भी वो प्रभु के बारे में जान सकते हैं। और अगले रविवार हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबका स्वागत है। ये समय है घोषणाओं का। आप अपने हाथों को उठा सकते हैं, अपने को बंद कर सकते हैं और मेरे पीछे घोषणाओं को बोल सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास एक स्वस्थ दिमाग है। मैं बुद्धि में चलता हूँ। मेरे शब्द समझदारी के हैं और उत्पादक के हैं।
मैं अपने शब्दों के साथ दूसरों को ऊपर उठाता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय। Praise the Lord, hallelujah। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप मेरे साथ ये प्रार्थना बोल सकते हैं और प्रभु यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी है, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, माथे को स्वर की ओर उठाकर आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोलिएगा और हृदय से विश्वास करना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे साथ कह सकते हैं, प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और पिता ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जीवित किया। आज वह जीवित है। मैं प्रभु यीशु को बुलाती हूँ अपने जीवन का प्रभु और स्वामी होने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, मैं बच गई हूँ, मेरा उद्धार हो गया है और विश्वास के द्वारा मैं अनंत जीवन को ग्रहण करती हूँ। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। और आज से ना केवल प्रभु यीशु आपके प्रभु हैं पर आपके दोस्त भी हैं। प्रेज द लॉर्ड। आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है, ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जिन्होंने इस समय अपना हृदय प्रभु को दिया है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं कहती हूँ अंधकार और शैतान का इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है प्रभु। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैं इन्हें आशीष देती हूँ आपके आत्मा, आपके अनुग्रह, आपके वचनों के द्वारा ये सुरक्षित है प्रभु, ये आशीषित है प्रभु। दैवीय स्वास्थ्य इनका है। धन्यवाद परमेश्वर। बस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। एक बार फिर आपको बधाई हो। ये समय है अपने भेंट देने का। अगर आप हमें सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप हमें घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से आप बात कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस भेंट को लाने के अनुग्रह अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण करने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है, देने और ग्रहण करने का अनुग्रह हमारे जीवनों के ऊपर बढ़ता है। हमारे जीवन में कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं है प्रभु। लोग नाप कर, दबा कर, उभरता हो हमारे गोदों में डाल रहे और इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं कि ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करते हुए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चंगाई का, अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है जहां पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हमें से हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, चंगे रहे। हालेलुया। और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है और आप अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं। तो जहां कहीं पर भी आपको परेशानी है, एक हाथ वहां पर रख लीजिए, दूसरे हाथ को स्क्रीन की ओर बढ़ाकर हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रेशा का अलसी हरबा अंत हेरा का अलसुहा शीहे दो ली आवास की अंतुलगोस का प्रशा का अगजीत एक को आही तरबा
ली प्रभा साखी परुस्के पलसाकी अंत उमांद एगोसी तेलेबे। हाँ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर इस बच्चे के लिए जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर कोई भी परेशानी है प्रभु, हाँ स्वास्थ्य संबंधित, हाँ प्रभु हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलता को, हर रोग को, हर दर्द को प्रभु बोलती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इनके शरीर कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम कर रहा है प्रभु। मैं कहती हूँ इनके शरीर का हर एक अंग सही से काम कर रहा है प्रभु। कोई बीमारी इसके अंदर नहीं, कोई दर्द, मैं हर दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ। ओ रासाता मली सो थायाबादे, इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य काम कर रहा है परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जहाँ कहीं पर भी ये है प्रभु, हाँ प्रभु जैसे हम प्रार्थना करें प्रभु, आपका सामर्थ्य वहां पर काम कर रहा है। हर एक अपनी चंगाई को ग्रहण कर रहे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हम कहते हैं स्वस्थ है, ये चंगे हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो आपने हमारे साथ प्रार्थना की है, तो मुझे विश्वास है कि आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। धन्यवाद आपका। हालेलुया। मुझे विश्वास है कि आप सबको बहुत मजा आया। और याद रखिए, जो कुछ भी यहाँ पर हम करते हैं, चाहे वो प्रार्थना हो, आराधना हो, परमेश्वर के वचन से जो हम सीखते हैं, हर दिन किया कीजिए। हर दिन समय निकाले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, आराधना कीजिए, हर दिन वचन को पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे आज हमने सीखा प्रेम, है ना, एक दूसरे से प्रेम करना कितना महत्वपूर्ण है, और दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताना कितना जरूरी है। तो हर वो व्यक्ति जिससे आप मिलते प्रेम कीजिए और उन्हें प्रभु यीशु के बारे में जरूर बताएं। हालेलुया। चलिए इस समय हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं पर भी आप हैं, अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंख को बंद कर कर परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ले प्राणास्के शखायाला बोंतस्के प्रकायतराला बोसी कलाबा शता ई आंदोरो रे बासा कलाबो सी थाराला बोंतरले। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, आपकी दया, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह, आपकी भलाई, आपके प्रेम के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर उस व्यक्ति के लिए, बच्चे के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, प्रभु आपका अनुग्रह महान रूप से काम कर रहा है प्रभु। ये आशीषित है और एक आशीष है। आपकी बुद्धि इनके अंदर महान रूप से काम कर रही है। अपने हर एक काम में ये श्रेष्ठ है, ये चैंपियन है, ये विजयी है। हालेलुया। बुराई दुष्टता से हमेशा बचे हुए हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अपने जीवनों के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को ये हर जगह लेकर जा रहे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। मेरे साथ बोलिए, परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करती रहूंगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले रविवार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.